अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान ज़हीर और आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूं जो स्पेन के अंदर विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। तो मेरा चैनल है फ्यूचर वे नेक्स्ट और आप अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पे जो मार्केट के अंदर सिचुएशन है वो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि बिट डिफ़िकल्टी होती है इसको फॉर्म फिल करना, और जिनका इल्म नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, तो वो डिफ़िकल्टी होती है। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे कौन सी वेब पे जाना है और स्पेशली पाकिस्तान से आपने कैसे स्पेन का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना। तो ये मैं मेन पेज पे आ गया हूँ जहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड मैंने कर दिया है। इसके ऊपर जो है ये आप टॉप बार के ऊपर देख रहे हैं तो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर स्पेन वीज़ा.com। तो आपने इसके ऊपर चले जाना है। इसी तरह जो मैंने वीडियो बनाई है इसके अंदर आपको इन डिटेल मैं बताता जा रहा हूँ। सामने सारी विंडोज़ आ रही हैं डिटेल, और जहाँ पे मैंने कर्सर से मार्क किया हुआ है तो ये मेन पेज के ऊपर आ गया। जैसे ही हम क्लिक करते हैं होम के ऊपर तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन आ जाती है जिसके अंदर आपको पहले से उन्होंने बता दिया है कि आपने बी केयरफुल रहना है और कोई फ्रॉड केस या इस टाइप के हैं ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो सके। इनका ऊपर मोबाइल नंबर और कोई किसी किस्म का ऑफिशियल वो व्हाट्सएप या नहीं है, ना कोई आप से कांटेक्ट करें व्हाट्सएप के थ्रू। तो सिंपल अगर कोई आपको ऐसा मिलता है तो आप इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म करें ताकि आप बड़े फ्रॉड से और बड़े इशू से बच सकें। तो ये इसकी है जी डिस्क्लेमर। बाकी मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा वेबसाइट के ऊपर जो मेंशन है और जो पाकिस्तान के अंदर से वीज़े अप्लाई हो रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट इसकी एप्लीकेशन की दोबारा से ओपन हो जाएंगी वो 2 सितंबर से। ये जहाँ पे कर्सर मूव है यहाँ मेंशन हुआ है तो हम लेके चलते हैं। बाकी नीचे उन्होंने स्कैम का बीवेयर रहना, एहतियात करना, उसके बारे में उन्होंने सारा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम आ गए हैं इसके मेन पेज के ऊपर। यहाँ पे डिफरेंट वीज़ा टाइप्स हैं। वीज़ा के अंदर आप क्लिक करते हैं तो मैंने टूरिज़म का वीज़ा अप्लाई किया है तो वीज़ा का ओवरव्यू सारा इसमें मेंशन है। साथ ही उसकी फ़ीसेस हैं कि फ़ीस उसकी कितनी है। टूरिस्ट वीज़े की 29,389 रुपये है, और बाकी अगर बच्चे जो 6 साल से कम बच्चे हैं तो उनकी फ्री है। बाकी चिल्ड्रन ऐसे जो 6 एंड 12 ईयर जो उनकी एज है 6 से 12 साल के अंदर, तो वो उनकी फ़ीस होगी 14,694 14,694। तो नेक्स्ट वीज़ा फ़ीस के बारे में जानने के बाद हम चले जाते हैं जी आगे। एक चेक लिस्ट है डॉक्यूमेंट की डिटेल, उसके अंदर जाके चेक लिस्ट का ये ऑप्शन है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, कर्सर को आप फॉलो करें, कर्सर जहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अभी हम आ गए हैं जी मेन उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर। इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आपको जो सबसे अहम चीज़ देखने वाली है, आप देखना है कि हमने जो वीज़ा है कहाँ पे अप्लाई करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी क्या है और क्या आपको रिक्वायरमेंट है। तो बात करते हैं इसके ऊपर। अभी मैं इसको आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड बाय ऑल एप्लीकेंट, सब एप्लीकेशन भेजने वाले जो है ना, जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे शेंजन का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगी जो आपने साइन भी करना है। उसके बाद और कोई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हैं जिसके अंदर आपके गार्डियन के बारे में, पेरेंट्स के बारे में डिटेल है, वो सारी आपने लिखनी है। दूसरा हमें चाहिए कि कलर फ़ोटो आपके चाहिए जो बैकग्राउंड वाइट कलर का हो और पीछे से कोई ज़्यादा वो ग्लो और शाइनी ना हो, बल्कि प्लेन जो है ना वो होना चाहिए। बाकी आपका फेस पूरा नज़र आना चाहिए, दोनों साइडों के ईयर आने चाहिए और चेहरा ऐसे उठा के रखेंगे। ग्लासेस, चश्मा वो नहीं यूज़ करना है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं जी ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी चाहिए पासपोर्ट की, जो ऑफिस वगैरह, और उसके लिए वो डॉक्यूमेंट उन्होंने उसके ऊपर जो वीज़ा स्टैम्प करना है वो उसके लिए आपको चाहिए। शेंजन वीज़ा के थ्रू अप्लाई होगा। पाकिस्तानी नेशनल जो है ना फ़ोटोकॉपी जो है वो देंगे जिसके ऊपर सामने पर्सनल भी होगा और प्रीवियस वीज़ा की डिटेल है वो होगी। उसके बाद अगर कोई नॉन पाकिस्तानी है और बाहर से कोई आया हुआ यहाँ पे तो वो अपना जो पासपोर्ट और वह रेजिडेंट की डिटेल वो देगा। बाकी जितने आपके पुराने लास्ट 10 साल से जो पहले के ही पासपोर्ट हैं वो भी आपने देने हैं, और एटलीस्ट जो है जो आपका पासपोर्ट है कम से कम 3 महीने तक वैलिडिटी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको इंस्ट्रक्शन ये पास कर देता हूँ कि इमिग्रेशन जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे कम से कम 6 मंथ जो है
उसके लिए इमिग्रेशन ऑफिसर रोक लेते हैं। बाकी वीज़ा फीसेस हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद फ़ोटोकॉपी जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह डिटेल है तो वो आपको लाजमी जो है ना वो उनको देनी है। तो ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे कि इसके अंदर आपकी थ्रू आउट वो जो डिटेल है वो क्या चाहिए, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके ऊपर ले आता हूँ और यहाँ पे जनाब ये आपने इसके अंदर जो है वो शो ऑफ करना है कि प्रूफ ऑफ आपकी रेजिडेंस क्या है, जिसमें होटल बुकिंग और बाकी डिटेल होती है, ये है वहाँ के लिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं तो फॉर पाकिस्तानी नेशनल कॉपी ऑफ नेशनल आईडी कार्ड जो इस एप्लीकेशन के साथ लगेगी। नॉन पाकिस्तानी हैं तो उनके पासपोर्ट और लीगल डॉक्यूमेंट लगेंगे। और प्रूफ ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कि आपने जाना कैसे है, आपने फ़्लाइट रिजर्वेशन करवानी है, रिटर्न एक जो डमी टिकट होता है जो आपका कंफर्म ना हो लेकिन वो आपको एयरलाइन से लेना पड़ता है, वो वीज़ा की वो रिक्वायरमेंट है। और अगर तो आपका वीज़ा वो डिफरेंट एरियाज़ में भी आपने मूव करना है तो उसकी ट्रेन की फ़्लाइट्स या कोई और मींस दूसरे तरीके से कार से रेंटल से जाना उसकी डिटेल चाहिए हो। बाकी प्रूफ ऑफ लॉजिंग जो होती है, रिजर्वेशन ऑफ अकोमोडेशन, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया होटल है, अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो आपने करना है। बाकी प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल जो है वो आपको डिटेल चाहिए होगी, FRC फॉर्म चाहिए जिस कंट्री के अंदर आप रहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर आपको नादरा का जो है वो FRC फॉर्म है, फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो चाहिए होता है। बाकी जो मेन प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल है जो जिसमें आपको मनी और पैसा शो करना है वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपको वो लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए और साइन होनी चाहिए बैंक से, और उसके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए। और नेशनल टैक्स सर्टिफिकेट जिसको FBR आपको टैक्स सर्टिफिकेट देता है, जो लास्ट जो आपकी 1 और 2 ईयर्स है वो एटलीस्ट जो है ना 2 साल की कम अज़ कम वो आपकी लाजमी होनी चाहिए, बल्कि इसमें क्लियरली ये मेंशन है कि लास्ट 2 ईयर्स की। और इसके अलावा कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, इनकम का एसेट है जो कि शो करता है, वो मैक्सिमम तो FBR के लेटर के अंदर वो शो ऑफ हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास कोई एडिशनल है जिसमें क्रेडिट कार्ड हैं या उसमें अवेलेबल कोई बैलेंस और वो चीज़ें मेंशन है तो वो आप लाजमी इसके अंदर शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट जी आपको बताते हैं आगे इसके बाद आपको क्या चाहिए। ये के बाद आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट में जो और चीज़ें हैं वो चाहिए जनाब, आपका स्पेसिफिक मींस ऑफ द कंट्री के रेजिडेंस कहाँ के हैं अगर आप, ठीक है। और डिपेंडिंग स्टेटस आपका कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से मनी होगी, तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि आप जॉब करते हैं तो पे स्लिप चाहिए लास्ट 3 मंथ की, 3 महीने पुरानी जो है आपकी चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का जो लेटर होता है वो आपने कंपनी से लेना है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट लेटर के ऊपर मेंशन होना चाहिए कि आपकी जो छुट्टी लेके जा रहे हैं, लीव ऑफ एब्सेंस उसको कहते हैं, जो छुट्टी है उसके अंदर डेट डली हो कब से कब आपकी छुट्टी है, पोजीशन लिखी हो, सैलरी लिखी हो और ड्यूरेशन कब से आप उनके पास एम्प्लॉई हैं। इसके अलावा आपको अगर आप छुट्टी लेंगे तो आप क्यों उसके लिए एब्सेंट है, एनुअल लीव पे जा रहे हैं, विज़िट के लिए जा रहे हैं, कहीं भी किसी पर्पज़ के लिए, वो उसके ऊपर आपने मेंशन करना। नॉर्मल हम लोग करते हैं विज़िट के लिए तो कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी लिखा हो जो आपकी कंपनी है उसका, ये लिखा है कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर। इसके अलावा जी ये लिखा है एप्लीकेंट जो है उसका कंपनी का जो ऑनर है, अगर कोई ऐसा बंदा जिसकी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो भी जा सकता है। सिविल सर्विसेज वाले हैं उनको NOC वगैरह देना है, जिस तरह गवर्नमेंट के अंदर ACDC जज जस्टिस कोई भी होता है। तो कोई रिटायर्ड ऑफिसर हैं तो उनकी पेंशन की स्टेटमेंट होगी लास्ट 6 मंथ की। ये इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो हमें फुलफ़िल करनी है। और बाकी कोई आपको उधर से स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका आपने भी प्रूफ लाजमी उनको देना है, क्योंकि ये वहाँ की रिक्वायरमेंट भी है और स्पेशली जो वीज़ा है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी अगले पेज के ऊपर। तो अगले पेज के ऊपर जी आपका स्टेटस आ रहा है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका स्टूडेंट कार्ड भी होना चाहिए। और बाकी रह गए जी सेकंड पे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट जो सबमिट होने हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रैवल पर्पस। तो वो ऑफिशियल अगर कोई विज़िट है
तो उसमें डिटेल होती है ऑफिस का, वहाँ लेटर वेटर आता है, तो इसके अंदर हमने फॉल नहीं करता, तो इसको थोड़ा जल्दी आगे लेके चलते हैं। और बाकी नेक्स्ट हमारा जो कोर फोकस है वो हमने टूरिज़म के लिए जाना है, और विज़िट जो है उसके लिए आपको कोई उधर से स्पॉन्सर भी कर सकता है, वो आपने स्पॉन्सर का प्रूफ आपने शो ऑफ करना है। कुछ तो वो होती हैं कि फैमिलीज़ आपको लेटर ईमेल वगैरह वो दे देते हैं, लेकिन आपने FRC देना है कि भाई ये जो बंदा भेज रहा है उसके साथ मेरा क्या रिलेशन है। और अदरवाइज़ अगर वो कोई नहीं करता तो आप होटल की बुकिंग वगैरह लगा दें, पुरानी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो साथ लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपका विज़िट वीज़ा ज़रूर वो आपका लगेगा। बाकी नीचे ये लिखा हुआ 2.4 वाली ऑप्शन पे इंसेंटिव पैकेज टूर ऑपरेटर्स होते हैं, आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं, या 2.5 के नीचे जो लिखी हुई है उसमें लिखा है कि कोई ट्रेनिंग पर्पज़ है तो आप ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए जाते हैं तो उसकी भी इसमें डिटेल आनी है। तो ये हो गया जी उन पीपल्स के लिए जो जिनको कोई कोर्स के लिए जाना है या कुछ है। बाकी इसके अंदर वो है स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, कोई गेम्स वगैरह करने के लिए जाते हैं तो वो भी इसके अंदर मेंशन हुआ हुआ है। स्पोर्ट कंपटीशन है तो आप अगर मुल्क की तरफ से जा रहे हैं या ख़ुद आप लोग ग्रुप के अंदर जाते हैं, कुछ इलाकाई क्लब्स होते हैं उनकी तरफ से भी जाते हैं। तो इसके अलावा जी नेक्स्ट ऑप्शन होती है कि विज़िट वीज़ा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी मिलता है, तो उसकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है डिटेल्स वगैरह वो भी आपको पूरी करनी होती है। और नेक्स्ट ऑप्शन हम छोड़ देते हैं, ये शायद वो सीफरर का है और इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि टाइम ज़रा सेव करते हैं। और आगे आगे जी आपका एयरपोर्ट ट्रांजिट, अभी हम पहुंच गए जी एयरपोर्ट ट्रांजिट के ऊपर। वीज़ा, वैलिड वीज़ा और अदर कंट्री परमिट टू फाइनल कंट्री ऑफ द डेस्टिनेशन, ये आपके पास एंट्री परमिट या वैलिड वीज़ा होना चाहिए, प्रूफ ऑफ रिजर्वेशन फ़्लाइट और वो होने चाहिए जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे चल। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें जो होंगी ये आपको फुलफ़िल करनी है। फुलफ़िल करने के बाद देख रहे हैं नीचे एक एड्रेस आया फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो आपने कांटेक्ट करना है TCS वीज़ा ट्रॉनिक्स अपॉइंटमेंट नीडेड। तो उसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वेब उसमें एक मेंशन है कि park.bls.spainvisa.com और नीचे हेल्पलाइन नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस्लामाबाद में शकील चैम्बर ख़ियाबान सहरवर्दी G61 इस्लामाबाद, और कराची के अंदर जो है वो एड्रेस लिखा हुआ 37E ब्लॉक 06 और कराची का एड्रेस भी लिख दिया है। तो आपको दोनों एंड में कहीं से भी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अप्लाई, आपके लिए उतनी ही आसानी होगी। तो ये सिंपल से इंफॉर्मेशन थी जी, ये आपकी जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अभी हम नेक्स्ट जो है उसके ऊपर आ जाते हैं कि नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है आपको पिक्चर से रिलेटेड। तो पिक्चर के इसके अंदर साइज़ दिया हुआ है, पिक्चर के अंदर आपकी डिटेल लिखी हुई है, और तकरीबन 15 दिन जो है ना ऑलमोस्ट इसमें लग जाते हैं प्रोसेसिंग वगैरह। और वो जो टाइम, सॉरी इसमें बात मिक्स हो गई है, पिक्चर की उसने ऑलरेडी डिटेल लिखी है, पिक्चर की एज पर रिक्वायरमेंट वेब से आप चेक कर सकते हैं। आगे हम चेक करते हैं जी प्रोसेसिंग टाइम जो है ना वो कितने दिन लग सकता है। तो इसके अंदर जो रिलेटिव लिखा है एम्बेसी ऑफ द स्पेन ने वो मिनिमम 15 दिन लग सकता है, ये थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाता है ना क्योंकि दरमियान ये 15 वर्किंग डेज होते हैं। और इसके अंदर जब वो सैटरडे संडे आता है तो फिर वो डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा आगे अगर आप फर्दर देखेंगे तो नेक्स्ट अगर कोई किसी किस्म का अनफॉर्सीन कोई इशू ना हो, हंगामी हालात ये बना हो, तो आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची हर जगह से आप जो है ना एप्लीकेशन दे कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह की ब्रेकअप आ जाता है तो वो नेक्स्ट वर्किंग डेज पे कंसिडर किया जाता है। ब्लू हाईलाइट किया मैंने कर्सर से, आपको स्क्रीन क्लियरली नज़र आ रही होगी। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कब से स्टार्ट होता है, और ये आप देख रहे हैं ऊपर रेड सर्कल आ रहे हैं, ये 2 फॉर्म डाउनलोड करना है। एक डाउनलोड ऊपर वाला जो सर्कल है वो फॉर्म करना, और नीचे वाला डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो अभी हम डिक्लेरेशन फॉर्म जब सारा कुछ कर लेंगे, सारा आपने डॉक्यूमेंट हर चीज़ प्रिपेयर करेंगे, तो ये आपने एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना। उसमें सारी वही कंडीशनें लिखी हैं कि 15 दिन है, अगर 15 दिन से ज़्यादा होता है तो BLS जो है वो आपकी इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबल होगी। तो यहाँ तक तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने इसके अंदर फिल कर दी, और आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है। तो फर्दर जो पार्ट 2 है नेक्स्ट, उसके अंदर आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है आपसे मुलाकात होगी।